10 साल में 7 सरकारें आपने गिराई, चुनाव को खत्म किया, खरीद फरोख्त के जरिए आपने सरकारें बनाई। इस चुनाव में तो आप खुल के सामने आ गए। चंडीगढ़ में आपने हमारे मेयर के वोट काट के अपना प्रत्याशी जिता दिया। आपने सोचा था कभी आजादी के बाद पहली बार सूरत में, बताइए, चुनाव हुआ नहीं, बीजेपी जीत गई। चुनाव नहीं हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार हक रहमानी। दर्शकों, मनीष सिसोदिया वाले मामले में जो कोर्ट में सुनवाई हुई, दरअसल उस सुनवाई में कई ऐसी जानकारी, कई ऐसे पक्ष निकल कर के आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है और ये मामला किस तरीके से जो है अब कहीं ना कहीं ईडी के चंगुल से बाहर निकलता नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर, ये जो शराब आबकारी नीति मामला वाला मुद्दा है, ये मुद्दा सबसे अहम मनीष सिसोदिया को लेकर के भी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय से आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जो जेल में बंद है, और जेल में बंद जब से वो हैं, जाहिर सी बात है कि तब से ही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, पूरा का पूरा तंत्र इस पूरे मुद्दे को लेकर के उनकी रिहाई के लिए, उनकी ज़मानत के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ज़मानत नहीं मिली अब तक इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो साफ नहीं हो पाई है। और इसी बात को लेकर के ये जो पक्ष है, ये जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं उलझती चली जा रही है कि आखिरकार जब कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़मानत दे दी थी, वो बाहर भी गए थे, अपने घर को मुलाकात भी हुई थी, और इस पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने ये भी कहा था एक बार कि जो है हर हफ्ते 1 दिन का पैरोल भी उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अब ये मामला फिर से एक बार गंभीर हो रहा है, फिर से एक बार स्थिति जो है ये नाजुक बन रही है, और ख़ास तौर से ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत है, और इसको कहीं ना कहीं निखारने की ज़रूरत है, इस पर गहन चिंतन मंथन की ज़रूरत है, और कोर्ट इस पूरे मामले को और गंभीरता से जो है सुनने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात कैंसिल कर दी, जबकि बाकायदा मेल करके 27 तारीख को बताया गया कि सुनीता केजरीवाल जी और आतिशी एक साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे, और जेल के नियमों के मुताबिक परिवार के 2 सदस्यों की मुलाकात होती है, या जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं, जिन लोगों का नाम मुलाकाती सूची में होता है, उनमें से 2 लोग एक साथ मिल सकते हैं। ये जेल का नियम कहता है। क्या अरविंद केजरीवाल से इतनी दुर्भावना है, इतना डर लगता है, इतने आप लोग साजिश पर उतर आए हैं कि आप उनकी पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर देंगे? अपने परिवार से वो नहीं मिल सकते? जिन लोगों के नाम मुलाकाती सूची में कोई भी बंदी, सामान्य से सामान्य कैदी हो, जितने लोगों का वो नाम देता है, उसमें से 2 लोगों की मुलाकात, जब मुलाकात होती है हफ्ते में 2 बार, तो 2 लोगों की एक साथ मुलाकात होती है। आपने सारे नियम कानून सबको ताक पे रख के कह रहे सिर्फ हम एक आदमी से मिलवाएंगे। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर सामान्य कैदियों के भी अधिकार छीन लिए। जो एक सामान्य कैदियों को अधिकार है, वो अधिकार भी आज अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अगर उनकी पत्नी उनसे नहीं मिल सकती, तो ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई मनीष सिसोदिया ने भी जो चुनाव को लेकर के ज़मानत याचिका दायर की है, अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव को लेकर के ज़मानत याचिका दायर की है, तो क्या इन दोनों मामलों में अब कोर्ट का रुख एक जैसा देखने को मिलेगा? देखिए, अगर शराब आबकारी नीति मामले में जो ज़मानत की चर्चा चलती है, ज़मानत की बात चलती है, तो इस वजह से वो चलती है चूँकि
संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। संजय सिंह इसी मामले में जेल से बाहर आ चुके हैं और दरअसल इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर के ये जो स्थिति है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। और इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर जो वर्चस्व का खेल है वो भी आप देख रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली और साथ ही पंजाब, अन्य और कई राज्यों में जो आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, जितने कम समय में उन्होंने पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई है, दरअसल ये तमाम ऐसे पहलू हैं, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसके बिना पर ये चर्चा और इस तरीके की बातें चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल इन्हीं तमाम बातों को नज़र में रख करके इस तरीके से कार्रवाई का मन बनाया है। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, खुद जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को साफ तौर पर कहा था। और दरअसल इस वजह से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर इतना ज़्यादा विवाद भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट की जो एक उम्मीद है कोर्ट की तरफ से लगी हुई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनके जो है पार्षदों की, सांसदों की, दरअसल कोर्ट का ही फैसला अंतिम फैसला होगा और कोर्ट के फैसले से ही ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो तय होती हुई नजर आएंगे। इस पूरे मामले पर देखिएगा और रिपोर्ट। आरक्षण चुन चुन के खत्म किया गया। कहीं एक पोस्ट निकाली गई, कहीं 1.5 पोस्ट निकाली गई, कहीं 2 पोस्ट निकाली गई। आरक्षण को खत्म किया गया। यह पिछले 10 साल में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का साफ एजेंडा है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरा भारत तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत के संविधान को मानती है और भागवत का संविधान कहता है, नागपुर का संविधान कहता है आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए। भागवत का संविधान कहता है चुनाव खत्म होना चाहिए और देश का संविधान लोकतंत्र खत्म होना चाहिए। इसके उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब आपने मुद्दा छेड़ दिया तो पूरी बात सुनो। चुनाव खत्म करने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? अमित शाह जी ने कहा 50 साल देश के ऊपर राज करेंगे। क्या फार्मूला है भाई आपके पास? 50 साल देश के ऊपर राज करेंगे? वही फार्मूला है जो सूरत में हुआ, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो अरुणाचल में हुआ। पिछले 10 साल में 7 सरकारें आपने गिराई, चुनाव को खत्म किया, खरीद फरोख्त के जरिए आपने सरकारें बनाई। इस चुनाव में तो आप खुल के सामने आ गए। चंडीगढ़ में आपने हमारे मेयर के वोट काट के अपना प्रत्याशी जिता दिया। आपने सोचा था कभी आजादी के बाद पहली बार सूरत में, बताइए, चुनाव हुआ नहीं, बीजेपी जीत गई। चुनाव नहीं हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। क्या हुआ अरुणाचल में? आपको पता है 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वहां जीत गए। पता नहीं मीडिया ने कितनी रिपोर्टिंग की इसकी। बगैर चुनाव के 10 बीजेपी के विधायक जीत गए अरुणाचल में। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार शराब आबकारी नीति मामले में ईडी ने अब तक जो भी मनीष सिसोदिया को लेकर के पक्ष रखे हैं वो दरअसल एक ही तरीके के हैं और यही कहा गया कि जेल से बाहर जाएंगे तो इस पूरे केस को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करेंगे। राजनीतिक कद जो है उनका वो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसको डमाडोल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ईडी ने हमेशा कोर्ट के भीतर अपने पक्ष को रखा। लेकिन इस बार का मामला क्या होगा, इस बार की स्थिति क्या होगी दर्शकों, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।